से रोमांच, बुरी किस्मत। व्यस्त सोमवार को सुबह 7:30 बजे के करीब का समय था। बस स्टॉप लगभग खाली था और आसपास कुछ लोग थे। एक स्कूल की लड़की अपनी किताब पढ़ रही थी। एक जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देख रहा था कि सूरज निकला है कि नहीं। तभी एक आदमी आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। वो क्लीन शेव था। वो करीब 40 बरस का था। उसके बाल सफेद थे। काली पैंट्स के साथ उसने हल्के बैजरी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उसके कंधे से एक नीले रंग का लैपटॉप का बैग लटक रहा था। उसकी भूरी आंखों पर नजर का चश्मा था। देखने से तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लग रहा था। मौसम ठीक ठाक ठंडा था, पर उसके माथे के पसीने को देखकर लग रहा था जैसे कि वो मैराथन दौड़कर आया था। उसके चेहरे के तनाव से लगता था कि वो किसी समस्या में था। वो मोबाइल पर किसी से विनती कर रहा था, प्लीज भाई, मैं आज शाम तक तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मेरे घर मत आना। वो दूसरी तरफ के व्यक्ति को आश्वस्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। प्लीज भाई, प्लीज बस आज तक का समय दे दो। कॉल कट कर दी। उसके चेहरे पर राहत का भाव था, जो उसकी गहरी सांसों से जाहिर हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर बस स्टॉप पर मौजूद लोगों की तरफ देखा। किसी को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वे अपने काम में व्यस्त थे। उसने सफेद बैनर के नीचे बस स्टॉप के कोने में कुछ चमकीला देखा। वो पास गया। वो एक सोने की अंगूठी सी दिख रही थी। अच्छी तरह पॉलिश की हुई वो अंगूठी खूब चमक रही थी। वो हीरे की तरह चमक रही थी। शायद उस अंगूठी में कुछ दैविक शक्तियां थी। उसने इधर उधर देखा, न तो कोई उसको देख रहा था और न ही उस अंगूठी को। उसने अपने जेब से रुमाल निकाला और उस अंगूठी के ऊपर फेंक दिया, और फिर जब रुमाल उठाया तो अंगूठी भी साथ ही उठा ली। वो बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गया और अपनी जांघों पर अपना बैग रख लिया। उसने अपने रुमाल से अंगूठी ली। ये सोना था, लेकिन ये अभी भी सतही रूप से चमक रहा था। एक बार जब उसकी त्वचा ने अंगूठी को छुआ तो वो चमकना बंद हो गई। अंगूठी पर 2 शब्द खोदे हुए थे, बुरी किस्मत। वो 2 शब्द बड़े बड़े अक्षरों में खोदे हुए थे। वो समझ नहीं सका कि वो अच्छी थी कि बुरी, पर उसको उस समय पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था, क्योंकि कोई उसकी वो खोई हुई अंगूठी को खोजता हुआ आ सकता था। तभी एक बस आई और उसमें से एक लाल कमीज और नीली जीन्स वाला आदमी नीचे आया। वो लंबा, काला लंबे बालों वाला मर्द था। शायद 25 बरस का था वो, लेकिन किसी पहलवान सा ही दिख रहा था। वो चलकर बैग वाले व्यक्ति के पास आया और बोला, नमस्ते कुमार सर, अच्छा दिन है आज। बेंच पर बैठे उस अंगूठी को जेब में रखने वाले नौजवान का नाम कुमार था। देखकर ही लगता था कि वो लाल कमीज और जीन्स वाले लड़के को पसंद नहीं करता था। कुमार बहुत ही घबराया सा दिख रहा था। कुमार ने उस लाल कमीज वाले से कहा, अराफात, मेरी अभी अली साहब से बात हुई है, मैं आज शाम तक पैसे दे दूंगा आपके। अराफात ने कुमार को उसके कॉलर से पकड़कर सीट से उठा लिया और कहा, पहले ही 2 हफ्तों की देरी हो चुकी है पैसे लौटाने में। कुमार ने उस लड़के से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो विनती करने लगा, मैंने बात कर ली है और आज मैं शाम तक पैसे दे दूंगा, अब मुझे जाने दो प्लीज।
अराफात ने उसका कॉलर छोड़ दिया और बोला, अली भाई ने ही मुझे तुम्हारे पास यहां भेजा है। कहने के साथ ही उसने कुमार को धक्का देकर दीवार से लगा दिया। कुमार गहरी सांसें ले रहा था। अराफात ने उसको एक मुक्का लगा दिया। तुम्हारे पास अभी जो है वो दे दो। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अराफात उसके जेबों की तलाशी करने लगा। उसको कुमार की एक जेब में से वो अंगूठी मिल गई। वो चमकती हुई अंगूठी को देखकर मुस्कुराने लगा। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये क्या है, सोने की अंगूठी? अराफात ने कुमार के चेहरे पर एक और मुक्का मार दिया और अंगूठी उंगली में पहनकर बोला, पैसे देकर इस अंगूठी को ले जाना। कुमार जमीन पर पड़ा उसको देख रहा था। तभी एक और बस आ गई। अराफात ने उसकी उंगली की उस अंगूठी को चूमा और कुमार से कहा, शुक्रिया। कुमार मुश्किल से खड़ा हुआ और फिर से बेंच पर बैठ गया। बस उससे दूर जाने लगी। अराफात बस के दरवाजे की सीढ़ियों पर ही खड़ा था। वो एक हाथ से अपने बाल ठीक कर रहा था। अंगूठी में खुदे हुए शब्द चमक रहे थे। अचानक अराफात का पांव फिसल गया और वो बस से नीचे गिर गया और वो सड़क के बीचों बीच गिरा था। तभी एक ट्रक पीछे से आया और उसको कुचलता हुआ चला गया। वो तुरंत ही मर गया। भीड़ ने अराफात की लाश को घेर लिया। सभी हैरान थे कि अचानक क्या हो गया था। अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर सड़क के किनारे लुढ़क गई थी। एक अजनबी ने उस अंगूठी को देखा और उठाकर उसकी उंगली में पहन लिया। शब्द बुरी किस्मत फिर से चमक रहा था और दूर खड़ा कुमार उस अंगूठी पहनकर जाने वाले अजनबी को हैरानी से देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो बुरी किस्मत अपने साथ ले गया था और कुमार बच गया था।